सिर्फ एक सुई और नेल कटर का कमाल। इन सर्दियों में आने वाली बेहतरीन सी टिप इस वीडियो में बहुत ही बेहतरीन से टिप शेयर किए गए हैं। सिर्फ एक माचिस की तीली का कमाल। जैसे कि हम बिरयानी बनाते हैं, हमें किसी भी स्ट्रेनर की, किसी छन्नी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक पोनीटेल और एक सेफ्टी पिन को आप लोगों ने इस टिप पर अगर कर लिया इस्तेमाल तो सब हैरान रह जाएंगे। घर की पुरानी से पुरानी छन्नी को सिर्फ 1 मिनट में नया करें। ना कोई सिरका, ना कोई सोडा, सिर्फ इसको एक टिप से आप लोग नया कर सकते हैं। घर वालों को हैरान कर सकते हैं। सर्दियों में ब्लीच करने का ऐसा तरीका जिसे आज से पहले किसी ने शेयर नहीं किया। 1 मिनट में 100% स्किन की ट्यून बदल जाती है। वीडियो डिटेल से अस्सलाम वालेकुम, वेलकम एंड वेलकम टू बैक माई चैनल 5 मिनट आइडियाज़ में एक दफ़ा फिर से दिल से वेलकम करती हूँ अपनी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली को एक और बेहतरीन सी वीडियो के साथ। जैसे कि मैं आप लोगों से बहुत ही बेहतरीन से टिप्स और ट्रिक्स की वीडियोस शेयर करती हूँ। जैसे आप लोग मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं, तो आज भी कुछ ऐसी बेहतरीन से टिप और ट्रिक मैं आप लोगों से शेयर करूँगी जो डेली बेसिस में हमारे सामने छोटे छोटे इशू आते हैं, तो उसको सॉल्व करने के लिए बेहतरीन सी टिप शेयर करूँगी। टिप नंबर 1 है कि जो हमारी एक पिन होती है, सेफ्टी पिन, उसके साथ एक पोनीटेल का कमाल है। जैसे कि हम कहीं शॉपिंग पे जाते हैं तो शॉपिंग बैग जो होते हैं उसमें हम पानी की बोतल रखते हैं तो वो गिर जाती है। अक्सर ये होता है, या तो हम ट्रैवल में भी ऐसे ही अपने लंच बॉक्स के साथ ऐसे ही रख देते हैं तो ये गिर जाती है। तो इसको आप लोगों ने क्या करना है कि एक पोनीटेल और एक सेफ्टी पिन को लगा लेना है। उसके साथ जैसे बोतल अभी गिर रही है बिल्कुल भी नहीं गिरेगी। सिर्फ ये एक ट्रिक का कमाल है। जैसे कि मैंने पोनीटेल और सेफ्टी पिन को लगा लिया इस साइड पर, तो जो पोनीटेल है ना, ये हमारे लिए एक जो है इसको सेव करने के लिए हमारी एक अच्छी सी ट्रिक बन चुकी है। अब मैंने इसको बोतल को जो है, भले गर्म पानी हो, इसमें चाय हो या ठंडा पानी हो, तो ये बिल्कुल भी कपड़ों वगैरह पे नहीं गिरेगा। ऐसे ही साइड पर रुक जाएगी बोतल, कहीं इधर उधर नहीं भटकेगी, ना ही गिरेगी। तो ये बेहतरीन सी टिप है, क्योंकि ये टिप जो है बहुत ही ज़्यादा कमाल की है, क्योंकि ये मसला बहुत ज़्यादा आता है। तो इसे गिर रही होती हैं हमारी पानी की बोतल और कपड़े वगैरह भी गीले हो जाते हैं। तो ये बहुत ही बेहतरीन टिप है, इसको लाजमी आप लोग फॉलो करें। और इसको अपने पोनीटेल तो हर लड़की के पास होती है, सेफ्टी पिन भी होती है, तो कहीं आप लोगों को ये टिप ज़रूर काम आएगी। अपने माइंड में रखिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो, मेरे टिप अच्छे लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो टिप नंबर 2 की बारी आती है। जैसे कि हम अपना बिरयानी या पुलाव वगैरह बना रहे होते हैं, नूडल्स वगैरह, तो कुछ भी हम ऐसी चीज़ होती है जैसे कि हमें उसके अंदर पानी जो है डालना पड़ता है गरम। जैसे कि मैं यखनी डाल रही हूँ पुलाव में, तो इसके लिए हमें क्या होता है, हम ढकना डायरेक्ट ही डाल देते हैं तो ढकना टाइट हो जाता है, क्योंकि हम टाइट पकड़ के रखते हैं कि कोई चीज़ अंदर ना चली जाए। जैसे कि हम यखनी बनाते हैं उसके अंदर प्याज वगैरह, बाकी गरम मसाला डालते हैं। तो आप लोगों ने सिर्फ एक तीली, जैसे मैंने आप लोगों को भी दिखाई है, जो माचिस की तीली होती है, उसको आप लोगों ने लगा लेना है। मैंने एक लगाई थी तो पानी थोड़ा स्लो आ रहा था, तो मैंने क्या किया, मैंने 2 से 3 तीलियाँ ऐसी लाइन में लगा दी, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। तो इससे क्या होगा, थोड़ा छोटा सा स्पेस बन जाएगा, गरम मसाला वगैरह भी बाहर नहीं निकलेगा, और पानी जो है अच्छे से स्टेन होके हमारी जो हमें जहाँ यूज़ करना होगा बिरयानी वगैरह पे आप लोग यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन ये टिप है, क्योंकि मेरे लिए ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। मुझे छन्नी वगैरह की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि छन्नी वगैरह का बहुत ज़्यादा फैलावा हो जाता है किचन में। इसे तो डायरेक्ट उठाएँ, और ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल टिप है। मैं अक्सर इसको फॉलो करती हूँ और बहुत ही अच्छे से मेरा पानी स्टेन हो जाता है, और इससे पानी कोई गरम मसाला वगैरह नहीं निकलता। जैसे कि मैंने आप लोगों को दिखाया, अगेन मैं आप लोगों को ये लगा के दिखा रही हूँ कि ऐसे आप लोगों ने जो है ऐसे पे जो हमारी माचिस की तीली होती है, लाइन लाइन से आप लोगों ने लगा लेनी है। ये हमारे किचन में ही अवेलेबल होती हैं चीज़ें। ये छोटी छोटी टिप्स और ट्रिक्स होती हैं जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होती हैं। तो मैंने तीन यहाँ पर तीलियाँ लगा ली थी। अभी मैं आप लोगों को इसको एक दफ़ा और दिखा रही हूँ कि देखो पानी कैसे निकल रहा है, कहीं से कोई गरम मसाला वगैरह नहीं निकला, और पानी बहुत ही अच्छे से स्टेन होकर निकल चुका है जितनी मुझे नीड थी। तो टिप अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और हमारी एक बजट फ्रेंडली एक और बेहतरीन सी टिप शेयर करूँगी, यकीन करें 100% वर्क करती है। अगर आप लोगों की छन्नी कुछ ऐसे जल चुकी है, मैं आप लोगों को पुरानी छन्नी दिखा रही हूँ क्योंकि मुझे आप लोगों को रिज़ल्ट दिखाना है। देखो ये कितनी, इसके अंदर चाय की पत्ती, बलाई वगैरह सब जम चुकी है, बहुत ही इसके अंदर काही की तरह ये जम चुका है, बहुत ही, जिससे बिल्कुल भी स्टेन नहीं हो रही चीज़ें।
आप लोगों ने इसके कुछ भी यूज़ नहीं करना, कोई भी चीज़ नहीं, ना बेकिंग सोडा ना सिरका। डायरेक्टली जैसे हम लोग अपना चूल्हा ऑन करते हैं, इसको आग में हम लोगों ने इस तरीके से जला लेना है, क्योंकि ये स्टील की है, ये बिल्कुल भी नहीं जलेगी। प्लास्टिक की नहीं करनी, प्लास्टिक की तो जल जाएगी, ये जहन में रखना है। ये स्टील की छन्नी है, जैसे आप लोग देखेंगे कि इसको मैंने इतना जलाया है। अच्छा, थोड़ी सी इसकी जो है ना वो बदबू भी होती है, क्योंकि चीज़ें जो जल के कोयला हो जाती है, छन्नी एकदम से कोने कोने से चमक जाती है। जैसे कि मैं भी आप लोगों को दिखाऊंगी, सारी चीज़ें जलना, झाग बनना शुरू हो गई थी और छन्नी ऐसी हो जाती जैसे नई की नहीं। ये मेरी पुरानी छन्नी है, जैसे मैं आप लोगों को रिज़ल्ट दिखा रही हूँ। ये बहुत ही यूज़फुल टिप है, लास्ट में अपने लिए इसको ट्राई कीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। तो ये देखेंगे कि ये बिल्कुल इस पर आग लगना शुरू हो चुकी है। ये लाइव रिज़ल्ट दिखाऊंगी, यकीन करें। हमारी इतनी महंगी महंगी छन्नियाँ जो होती हैं, हम लोग ऐसी फेंक देते हैं, तो इसको आप देखेंगे कि ये जल गई हैं सारी चीज़ें। इसके अंदर कोने कोने से इसकी जो चीज़ें थी वो फूल गई हैं। अब ये कुछ इस तरीके से हो गई है, जैसे कि आग इसकी बुझ चुकी है। अब इसको मैं डायरेक्ट जो है ज़ोर से जो है अपने फर्श पर या स्लिप पर इस तरीके से मारेंगे, तो ये देखेंगे कि सब कुछ इसका जो अंदर का कचरा था वो निकल रहा है और साइडों से तो अभी से साफ़ भी हो चुकी है। तो इसको मैंने स्कॉच ब्राइट से जो है बहुत ही अच्छे से रगड़ा, तो 1 मिनट में ये ऐसी क्लीन होना शुरू हो गई थी। तो आप लोग अगर थोड़ी सी और मेहनत करेंगे, स्कॉच ब्राइट से इसको रगड़ेंगे ना, यकीन करें ऐसा लगेगा आज ही छन्नी मार्केट से लाए हैं। तो ये मेरी पुरानी छन्नी थी जिसको मैंने आप लोगों को दिखाया। अभी मैं इसको साफ़ करके भी आप लोगों को दिखाती हूँ स्कॉच ब्राइट से। तो ये देखें कि ये किस कदर जो है साफ़ हो चुकी है, इसके अंदर एक भी ज़र्रा नहीं रहा, बहुत ही अच्छे से। मैंने तो इसको ज़्यादा नहीं रगड़ा क्योंकि मेरी ये पुरानी छन्नी है, मैंने आप लोगों को सिर्फ रिज़ल्ट दिखाने थे। ये देखें किस कदर से कोने कोने से साफ़ हो चुकी है ये छन्नी, बहुत ही अच्छे से स्टैंड कर चुकी है। ये डबल छन्नी है, इसके अंदर बहुत ही अच्छा खासा जो है मेल जम चुका था, जैसे कि चाय वगैरह, बलाई वगैरह स्टैंड करते हैं। तो टिप अच्छी लगी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अब जो मैं टिप शेयर करने लगी हूँ, ये आने वाली सर्दियाँ, जैसे हमारी सर्दियाँ स्टार्ट हो रही हैं, तो हम जब रज़ाइयाँ वगैरह भी निकाल रहे हैं, कवर वगैरह ज़रूर चेंज करते हैं। कहीं से कहीं सिलाई निकली हुई होती है तो वो भी सही करनी होती हैं, हमारी खुद की होती है, बच्चों की होती है। तो इसको हमारा मिनटों में काम हो जाएगा, यकीन करें। जैसे कि हम लोग मोटी रज़ाई में सिलाई लगाते हैं ना, तो वो सुई जो है बाहर नहीं निकल पा रही होती, क्योंकि बहुत सख्त कपड़ा होता है। अगर आप लोग ऐसे नेल कटर से इसको बहुत ही अच्छे से एक दफ़ा इसको जो आप लोग ऐसे जैसे हम नेल को फाइलर करते हैं ना, इस तरीके से करेंगे तो ये इसकी धार तेज़ हो जाएगी। जैसे कि हम अपनी रज़ाई को सिलाई लगाएंगे ना, बहुत ही अच्छे से वर्क करेगी, क्योंकि इसकी धार तेज़ हो चुकी होगी। कहीं से थोड़ा सा जंग भी होगा, वो भी साफ़ हो चुका हुआ होगा, और इससे हमारी जो रज़ाई होगी ना, उसकी सिलाई बहुत ही अच्छे से लगेगी, बहुत ही अच्छे से जल्दी जल्दी जो है हमारा ये काम होगा, क्योंकि इसकी धार तेज़ हो चुकी होगी। बहुत ही मुझे अच्छी ये टिप लगी थी। मैंने जो है ये टिप मेरे सामने मेरी वीडियो में आ गई थी, तो मैंने देखा मुझे काफ़ी यूज़फुल लगी, तो मैंने आप लोगों से भी इसको शेयर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी समझा। जैसे कि हम लोग ऐसे सिलाई लगाते तो हमारे थंब पे यहाँ पर जो है हम लोग निशान पड़ जाते हैं, दर्द होता है। तो आप लोग इसको, दूसरी टिप ये भी है कि इसको आप लोग नेल कटर की मदद से आगे दबा कर भी निकाल सकते हैं। नेल कटर बहुत ही ज़्यादा इसमें फ़ायदेमंद है हमारी रज़ाइयों को सिलाई लगाने के लिए। जैसे कि मैं आप लोगों को भी दिखा रही हूँ ना, ऐसे देखो इसकी धार जो है तेज़ हो चुकी है। अब ये बहुत ही अच्छे से बाहर निकल रही है, ना मुझे स्किन से ज़ोर लगाना पड़ रहा है। जैसे कि हमारी उंगलियों में दर्द हो जाता है, मोटी रज़ाइयाँ होती हैं, तो मैंने नेल कटर की मदद से बहुत ही अच्छे से इसको सिलाई लगा दी थी, और ये बहुत ही अच्छी मुझे टिप लगी थी, यकीन करें। मैंने फिर से एक दफ़ा इसको जो है ऐसे फाइलर के ऊपर फाइल किया, जैसे कि इसकी जो धार है वो और ज़्यादा तेज़ हो चुकी थी। ये आप लोगों के लिए बेहतरीन टिप है। आप लोग अपनी सीज़र, जैसे छोटी सीज़र होती है जिससे हम आईब्रो या घर के काम करते हैं किसी भी, तो ये भी बहुत अच्छे से फाइलर से क्लीन हो जाती है। ये टिप बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हैं, आप लोगों के बहुत ही ज़्यादा काम आएंगी। ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। छोटी छोटी सीज़र, छोटी सी जैसे हमारी जो है छुरी वगैरह भी होती है, उसको भी आप लोग कर सकते हैं। तो मैंने बहुत ही जल्दी से अपनी रज़ाई को इसे सिलाई लगा दी थी। मैंने तो आप लोगों को एक ही दिखाई है, मेरी 2-3 रज़ाइयाँ थी, मेरे छोटे बच्चे की भी थी, उसको भी मैंने लगा दी थी। बहुत ही अच्छा वर्क कर रहा है इसने, क्योंकि हम
हम जब इसे डायरेक्ट लगाते हैं तो उसकी धार तेज़ नहीं होती, तो हमारे हाथों पे बहुत प्रेशर पड़ता है। तो टिप अच्छी लगी, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मैं आप लोगों से जी बहुत ही बेहतरीन सी टिप शेयर करने लगी हूँ। आज मैं ब्लीच का आप लोगों से ऐसा मेथड, ऐसी टिप, ऐसी ट्रिक शेयर करने लगी हूँ ना, जैसे कि साशे ये बहुत यूज़ होते हैं ब्लीच के। इसके अंदर जब आप लोग ये 2 चीज़ें ऐड करेंगे ना, यकीन करें स्किन आप लोगों को लाइव रिज़ल्ट दिखाऊंगी। मैंने अपनी सिस्टर के ब्लीच ये की थी, मैंने एक साशे लिया था तो उसकी स्किन बहुत ही ज़्यादा डल हो चुकी थी, कहीं से फ्रेशमेंट नज़र नहीं आ रही थी। तो जैसे कि मैंने हाफ़ ब्लीच यहाँ पर निकाल रही है, क्योंकि मुझे अभी जो है मैंने अपने खुद के नहीं की थी, मैं इसे अपनी ब्लीच बचा के रख भी देती हूँ क्योंकि अच्छी खासी क्वांटिटी इसकी बन जाती है। आप लोगों ने क्या करना है, इसके अंदर जैसे हम जो रोटी बनाते हैं ना, जो हमारा गंदम का आटा होता है, इसके अंदर मैंने वो मिक्स किया था। इसका इतना मैजिक है ना, जब आप लोग अपनी ब्लीच पर इसको डालकर अपने लिए ब्लीच रेडी करेंगे ना, यकीन करें आप लोगों को खुद भी यकीन नहीं आ रहा होगा कि स्किन जैसे चमक जाएगी। और यहाँ पर मैंने एक आलू को क्रश करके डायरेक्ट डाल दिया था, मैंने इसका जूस नहीं डाला। थोड़ी सी क्वांटिटी मैंने इसके अंदर जो है लोशन की ऐड की है। जैसे कि सर्दियाँ आ रही हैं, स्किन बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो रही है, आप लोग इस तरीके से एक दफ़ा ब्लीच ज़रूर करके देखिए, स्किन पॉलिश का वर्क करती है। आलू को क्रश करना है, आलू का जूस बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है, डायरेक्ट आलू को ही मैंने छिलके समेत वॉश करके इसके अंदर डाला है। और मैंने गंदम का आटा डाला है। गंदम के आटे से ये होगा कि जो हमारी स्किन पर इसके बुरे जो असरात होंगे, बुरे केमिकल होंगे, वो हमें बिल्कुल भी नुकसान नहीं देते, बहुत ही बेनिफिशियल है, बड़े बड़े पार्लर्स में यूज़ होता है। शुरू से ही मैं ऐसे ही ब्लीच करती हूँ। जो आलू है हमारी ब्लीच के रिज़ल्ट को और ज़्यादा बढ़ा देगा। जो काई बन जाती है, हमारी स्किन बहुत डल हो जाती है, लेयर बन जाती है ब्लीच, वो अच्छे से रिमूव हो जाती है। और मैंने इस पर आधे चम्मच के करीब जो ग्लिसरीन को ऐड किया था। ग्लिसरीन को इस तरीके से जैसे हम ब्लीच रिमूव करते हैं ना, हमारी स्किन क्या होती है, ड्राई हो जाती है, उससे हमें ईचिंग होती है, जिससे स्किन रेड हो जाती है। तो जो ग्लिसरीन है ना, इससे हम जैसे ही हम ब्लीच को रिमूव करेंगे, हमारी स्किन ऐसा समझो मॉइस्चराइज रहेगी, बहुत ही स्मूथ रहेगी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी टिप। इस तरीके से आप लोगों ने ब्लीच को अपने फेस पर लगाना है इन सर्दियों में, और कमाल देखेंगे ना, खुद हैरान रह जाएंगे। लाजमी इसे फॉलो करें, और वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अच्छा, तो जो मेरे चैनल पर नए हैं ना, तो मेरे चैनल पर आप लोग जाके देख सकते हैं, एक से एक टिप मैंने शेयर की हुई है, जिसको आप लोगों ने कम टाइम में बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, बहुत ही अच्छे टिप शेयर किए हुए हैं। तो यहाँ पर मैंने टॉफ़ी टॉवल, जिसके मैं ऑलरेडी रिव्यू डाल चुकी हूँ, मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होते हैं, हमें केमिकल से बचाते हैं, ना ही हमें दूसरों की चीज़ें यूज़ करनी पड़ती है स्पंज की। तो आप लोगों ने इसको लाजमी अपने लिए यूज़ करना है। वीडियो डिटेल में मैंने बनाई है, मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। इनमें से कोई भी टिप अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, या आप लोग देखेंगे कि स्किन कैसे चमक चुकी है। तो आज ही इस तरीके से ब्लीच करके देखिए और उसका फीडबैक लाजमी शेयर करें। तो इनमें से कोई भी टिप अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।